किसी राजा को एक मां के लिए जरूरी है। उनका उन फीमेल टाइगर्स के लिए जरूरी होता है और कुछ ऐसा करने के लिए कुछ भी करने भी हैं। अब ये इलाका ताल्लुक रखता है बाघों से, लीला से। इसके 4 बच्चे हैं जिनकी उम्र है करीब 18 महीने और ये सभी अब भी इसी पर निर्भर करते हैं। पर एक इनमें से जरा अलग तरह का है। इनमें सबसे छोटी सबसे शरारती भी है। इसका नाम है माया और हिम्मती भी है, आत्मनिर्भर भी। ये तो अभी से उन पर अपना दबदबा जताने लगी है, जबकि इसे ये बात मालूम भी नहीं। और ये झलक है आने वाले दिनों की। ये जगह माया और उसके भाई बहनों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। मां लीला इन्हें भरपेट खाना मुहैया कराती है। जब तक मां आसपास रहती है, बच्चों को किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। फिर एक दिन ऐसा आया जब लीला शिकार से लौटी ही नहीं। शायद उसे अवैध शिकारियों ने मार डाला था। कई दिन तक ये उधर भटकते रहे, पर फिर माया के अंदर की आजाद शेरनी जाग उठी और वो अपने परिवार को छोड़कर निकल पड़ी अपनी मां के इलाके में। ये कम उम्र की और अकेली है। इसके सामने है इसका पेट भरने के लिए मां यहां नहीं है, तो इसे दूसरों के मारे शिकार से ही है। पर अगर माया को बड़े होने तक जिंदा रहना है, तो ये दूसरों की छोड़ी हुई खुराक पर निर्भर नहीं कर सकती। उसे इस तरह के हिरण का शिकार करना होगा। माया कई महीनों तक जंगल में घूमती रहती है। इसका सीखना, खुद को हिम्मती हालात के मुताबिक ढलना जारी रहता है। इसकी मां ने इसे कई सबक नहीं सिखाए और आखिरकार ये और बड़ी होने तक खुद को जिंदा रख ही पाती है। तरकीब यह है कि अपनी दिलचस्पी ज्यादा न दिखाई जाए। मैंने इसे कभी पहले देखा भी नहीं। इसकी कोशिश काफी नौसीखियों जैसी रही ना। और इसे सुअर को काबू करने में 30 मिनट लग जाते हैं। साफ नजर आ रहा है कि इसे तजुर्बा नहीं है, पर सुअर प्यास की वजह से पस्त हो चुका है। इसे किसी ने नहीं सिखाया कि इसे सुअर का गला दबोचना चाहिए, पर आखिरकार
बाद ये बचे खुचे शिकार को छिपा देती है। ये इस जंगली सुअर से कई दिन तक अपना पेट भरती रह सकती है। ये पिंजर को अच्छी तरह छिपा देती है ताकि ये सियारों, जंगली कुत्तों और यहां से गश्त लगाते दूसरे बाघों को नजर ना आए। जल्दी ही नर बाघ इससे मिलन करने के लिए आने लगेंगे। होते हैं वो इधर उधर घूमते हुए अपने जीन्स को फैलाने की इलाके में सिर्फ एक शेरनी है और आसपास कोई नर भी नहीं है, तो ये बात ज्यादा देर तक नरों की नजरी ही पहला खाना बदोश नर यहां आ पहुंचता है। और आग उठते हैं। बच्चों को जन्म देने से इस बादशाहत में इसके कदम और मजबूती से जम जाएंगे। माया जो चाहती थी उसे मिल गया है। अभी अपनी मांद से बाहर निकल आती है। इसके साथ हैं हाल ही में पैदा हुए तडोबा पर अपना दावा जताने के सिलसिले में ये इसकी एक अच्छी शुरुआत है। पर पहली बार मां बनना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। अभी तक तो ये अकेली और आजाद हुआ करती थी। जाते समय अपने नन्हे बच्चों को छिपा देती है। इसे इस काम का तजुर्बा नहीं है और यह बात इसके लिए भारी पड़ सकती है। और यहां भी जाने जाती हैं। यह तो जीवन का ताना बाना है। माया जब अकेले शिकार कर रही थी, अपनी आदत के मुताबिक माया अकेले ही शिकार ढूंढ रही है। माया जब लौटती है तो उसे वहां सन्नाटा पसरा नजर आता है। दोनों बच्चे गायब हैं। अकेली हो जाती है। ये मां बनी लेकिन सिर्फ नाम को, और इसका वंश नहीं है। अब क्योंकि इस पर बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है तो ये एक नए साथी से मिलन कर सकती है। और ये जानती है कि कोई खाना बदोश नर जल्दी ही यहां आ भी जाएगा। आखिरकार इसमें अपना खास आकर्षण जो है ही है, और एक खाना बदोश नर इधर आ ही जाता है। और बाघों को यह सब बहुत अच्छा लगता है। तापमान रोजाना 40 से 50 डिग्री के बीच पहुंचने लगा है, तो ऐसे में पूरे मध्य भारत में ही पानी बंगाल टाइगर्स को नहाने से जुड़ा सुकून मुहैया। ये इसे पीते हैं, में खेलते हैं, करते हैं। और मौसम जितना सूखा होता जाता है, इन्हें पानी में उतना ही और मजा। ये 3 बच्चे एक बार फिर इसके इलाके पर इसका दावा मजबूत कर देते हैं। कार से फुर्सत लेकर इस बार बच्चों के पास ज्यादा समय गुजार रही है। इनकी जिंदगी मजे में गुजर रही है। ये आपस में खूब खेलते हैं और इन्हें भरपूर खुराक भी मिल रही है।
बच्चे एक दूसरे के यहां तक कि अपनी मां के पीछे भी भागते रहते हैं। शुरू में खतरे से घिरे लगने वाले धीरे धीरे अब खतरनाक होते जा रही हैं। ये तो अब अपने हमलों की पर चाकू जैसे तेज इनके नाखून अंदर को सिमटे रहते हैं। गोला नाम के नर बच्चे से ही लगाव है। इनका आपसी रिश्ता खास मालूम होता है। इसमें एक जूझने का जज्बा बच्चों ही है। माया इन्हें अच्छी तरह खिलाती पिलाती जो है, लेकिन अगर इसके बच्चों को एक दिन इसकी बादशाहत पर राज करना है तो इन्हें अपनी मां की ही तरह अपना पेट खुद भरना सीखना होगा। आज सबक सीखने माया को अपनी मां से शिकार का पीछा का नहीं मिला था। बच्चे बहुत ध्यान से देख रहे हैं। गौर का वजन शिकार शुरू कर दिया है और गौर की जांघ पर काट दिया है, पर यह अब भी जिंदा है। अब माया बच्चों को आवाज लगाती है। बाकी का काम उन्हें खत्म। इसके केनाइन्स की लंबाई 7 सेंटीमीटर से भी ज्यादा तक। बच्चों को भरपेट खाना मिल जाता है। बाघ पूरी तरह मांसाहारी होते हैं। ये सिर्फ मांस ही खा सकते हैं और ये अपनी खुराक तभी तक आपस में बांटते हैं जब तक ये छोटे होते हैं। वयस्क एक बार में 27 किलो तक मांस खा लेते हैं। भरपूर खुराक के बाद अब इन्हें एक हफ्ते तक कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माया का मकसद पानी में तैरने के लिए निकल जाती है। ये भी पीछे पीछे हो लेते हैं। माया इस इलाके पर अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही है। इसके बच्चे एक दिन इसके इलाके पर अपना कब्जा जमा लेंगे। शर्त यह है कि बस ये 6 महीने और जिंदा रह जाएं। बड़ा सा नर तड़ोबा से गुजर रहा है। इसका नाम है मटकासुर और इसकी नजर माया के साम्राज्य पर है। इसका वजन 225 किलो है और यह जवान है और इसे जो कुछ दिखता है वो इसे पसंद आता है। फिर इस इलाके पर राज करने वाली इस मादा को अब इनमें से जो भी हो, ये उन बच्चों को बर्दाश्त नहीं करेगा जो इस मटकासुर करीब आता जा रहा है। माया की गंध के पीछे पीछे बच्चों के अब भी कुछ खास खुश नजर नहीं आ रहा और ये अपनी नीयत जाहिर भी कर देता है। इसे तो बस रानी और उसकी बादशाहत चाहिए। पर माया को अपनी ओर बढ़ते इस खतरे का अंदाजा नहीं है। ये अपने बच्चों की भूख को मिटाने पर ही लगा हुआ है। ये उन्हें छोड़कर चली जाती है और मटकासुर बच्चों के करीब आता जाता है। मादाएं तो पीछे हट जाती हैं। अपनी मां का हिम्मत न हारने वाला जज्बा है।
शुक्र है कि यह मामला सिर्फ एक झड़प तक सीमित रहा। बोला की जान बच जाती है, पर अपने पहले लक्ष्य को पाने में कामयाब रहा। बच्चे यहां से भाग जाते हैं और ये यहां आराम से पानी में बैठ जाता है। जब मां वापस लौटती है तो उसे वहां सन्नाटा पसरा नजर आता है। एक बार फिर उसे यहां बस एक घुसपैठिए की गंध मिलती है। मां बनने की माया की कोशिश कुछ मायनों में तो बेहतर रही, पर इस बादशाहत में कोशिश दोबारा नाकाम हो गई। ये इस नए नर को घास नहीं डालता, पर मटकासुर इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। ये इस इलाके पर अभी से अपना दाव और ये जहां तक जाता है अपनी गंध फैलाता जाता है। इसने बच्चों को यहां से भगा दिया है, यानी इसका आधा काम तो हो गया। अब इसे बस ये इंतजार करना है कि माया इसे स्वीकार कर ले। सुर की मौजूदगी का अंदाजा है, पर वो ना तो इसे लड़कर भगाना चाहती है और ना ही पास आने देना चाहती। जिंदा रहने का इसका जज्बा इस पर हावी होने को उतावले बाघों के दिमाग में बस एक ही बात होती है, अपनी ब्लड लाइन को हमेशा के लिए कायम रखना। तो माया फिर से कोशिश करती है। उम्मीद है कि शायद मटकासुर आसपास ही बना रहे और इसे सुरक्षा मुहैया कराए। और वाकई दूसरे नरों से उलट ये यहीं टिका भी रहता है। माया बखूबी जानती है दिया है। इसके ये बच्चे इसके पहले वाले बच्चों से एक हिफाजत के लिए मटकासुर मौजूद है, तो अब ये पूरा दिन बच्चों के साथ बिता सकती है। और ये सुकून बच्चों है जो इसकी सबसे बाघ प्रजाति में पिता अक्सर बच्चों को बर्दाश्त नहीं करते, पर मटकासुर के साथ ऐसा नहीं है। बच्चे इसे पसंद हैं। इन बच्चों की वजह से इसे इस बढ़िया इलाके और माया की लाई खुराक तक पहुंच हासिल रहती है। पर इस बार माया इनसे एक कदम आगे है। ये एक बार बाघ के ये बच्चे डर महसूस करते हुए यहां से भाग जाते हैं। बाघ एक काम में बहुत, पर माया ढोल डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। अब कोई भी माया के परिवार को उससे छीन नहीं पाएगा। बच्चे अब 8 महीने के हो चुके हैं, में नहीं रहेंगे। इनमें जबरदस्त कंपटीशन है और ये प्रैक्टिस और हौसला अफजाई के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। हर मां जानती है कि बच्चों की परवरिश में वक्त जैसे पंख लगाकर उड़ता है। बच्चे अब जल्द ही किशोर बनने वाले हैं। शिकार करती है ताकि ये बच्चे शिकार करना सीख जाएं। अगर ये छोटे मोटे जीवों का शिकार भी करते हैं तो ये मटकासुर थोड़ा सुस्त हो गया है और अब पहले की तरह मदद नहीं करता, पर मटकासुर अपना रौब जमाना चाहता है।
बेशक स्लॉथ बेयर्स छोटे होते हैं, पर इनके दांत और नाखून इनके बाघ को अपने बच्चे के नजदीक नहीं आने दे रही। बाघ को इस लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होने वाला। पर इस भालू मां को बहुत कुछ, अगर ये मारी गई तो बच्चा भी नहीं बचने वाला। अब मां का लड़ने का जज्बा उभर आता है। ये बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करेगी। दरांती जैसे इसके नाखून 7 सेंटीमीटर लंबे हैं और ये बाघ के चेहरे में गहरे सुराख बना सकते हैं। मटकासुर इसका दम घोंटने की पूरी कोशिश कर रहा है, पर उसकी पकड़ छूट जाती है। मां फिर लड़ना शुरू कर देती है। ये इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। मटकासुर हार गया है और घायल भी है। ये किसी रानी के लायक नहीं है। अगर ये किसी स्लॉथ बेयर को नहीं भगा सकता तो ये ऐसे बड़े नरों से कैसे लड़ेगा जो इसके इलाके को हथियाने की कोशिश कर सकते हैं। और ये माया के वंश वृक्ष से ताल्लुक भी नहीं रखता। ये एक खतरा ही है और माया के मेहनत से किए गए शिकार पर जी रहा है। यहां सिर्फ एक नर के लिए ही जगह है, आन ही होगा। इसकी ये संतानें पहले वाले बच्चों के मुकाबले ज्यादा बड़ी हो गई हैं, तो अब ये इस बाजी को हारने वाली नहीं है। लिहाजा मटकासुर को यहां से जाना। बच्चों को इसकी बादशाहत पर राज करना है तो ये माया के लिए उसे उस पार्टनर को अलविदा कहना होगा जो काफी समय से, लेकिन खून के रिश्ते ज्यादा मजबूत होते हैं। मां बार बार हमला करती है। कि अब मटकासुर यहां नहीं रह पाएगा। वो यहां से निकाला गया। अपने इलाके और अपने बच्चों को अपने कब्जे में रखवाती है, यानी तडोबा की बादशाहत सही शासकों के पास है। इसने वो पा लिया जो ये चाहती थी। इसके बच्चे और इसकी विरासत अब सुरक्षित है।